हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू फोकस साइंस। दोस्तों, आज है 10 अगस्त और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 5 द हिंदू ट्यूटोरियल आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनेशनल ट्राइबल डे के बारे में। हम जीएस पेपर 1 के इंडियन सोसाइटी में इसको रख सकते हैं। सेकंड देखेंगे अपोलो 13 के बारे में। ये हमारा साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट्स की जो स्कीम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड देंगे मेरिट्स के लिए। ये गवर्नमेंट्स और साइंस दोनों में इसको भी रेट रख सकते हैं। फोर्थ देखें ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन है मतलब ये ग्रीन के बारे में बोला, यानी इन्वायरमेंट है, जीएस पेपर 3 में हम रख सकते हैं। एंड फिर देखेंगे यूएसए एंड कमिटमेंट टू द क्लाइमेट एक्शन के लिए जीएस पेपर 2 के आईआर से रिलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम 5 आर्टिकल को आज देखने वाले। लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको पता होगा कि चंद्रबाबू सीएम नायडू जो है अटेंड द इंटरनेशनल ट्राइबल डे सेलिब्रेशन इन एएसआर डिस्ट्रिक्ट में। हाल ही में जो हुआ था, चंद्रबाबू नायडू ने उनको अटेंड किया था। अब ये देखो, एक चीज़ है कि इंटरनेशनल ट्राइबल डे है क्या पर्पस इसका था कि जो राइज अवेयरनेस होगा अबाउट द इंडिजिनस पीपल जो है, जैसे उनकी नीड्स क्या है, उनके चैलेंजेस क्या है, उनकी क्या राइट्स होने चाहिए, रिकॉग्नाइज करके पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन करेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और कल्चरल हेरिटेज के लिए किया गया। ठीक है। वही दूसरी चीज़ अगर बात करें हिस्ट्री में, तो एस्टेब्लिशमेंट बाय द यूएन जनरल असेंबली इन 1994 में। इसको जनरल असेंबली जो यूएन है 1994 में इसकी स्थापना की थी, मार्किंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडोजिनस पॉपुलेशन इन 1989 में। 2025 का थीम इसका है कि इंडोजिनस पीपल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंडिंग राइट्स एंड शेपिंग द फ्यूचर्स। ये इसका थीम है 2025 का। यूएन एस्टिमेशन की अगर बात करें तो पॉपुलेशन ईयर पर देखा जाए तो 476 मिलियन है 19 कंट्री के अनुसार देखा जाए तो 6.2% फाउंड द वर्ल्ड पॉपुलेशन पूरी के लिए। डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो स्पोक मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड 7000 लैंग्वेज है जो बोली जाती है और रिप्रेजेंट किया जाता है 5000 से अधिक कल्चरल को। अगर पॉवर्टी की बात करें तो डिस्प्रोपोर्शनलिटी अगर देखा है अमंग द वर्ल्ड का एक्सट्रीमिस्ट वर्ड्स ऑफन इन द रिमोट एरिया के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मेजोरिटी इन एशिया में, आल्सो इन द लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड एल्सवेयर। इन्वायरमेंट की बात करें तो की रूल इन द प्रोटेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट थ्रू द ट्रेडिशनल नॉलेज के अनुसार। इनिशिएटिव फॉर द ट्राइबल वेलफेयर 2025 में रखा गया तो 4250 करोड़ असम के लिए एंड त्रिपुरा पैकेज के लिए रखा गया है। इसका है कि पीस तो एक और द लिंकेज फंड एंड एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड लिवलीहुड के लिए। आंध्र प्रदेश ट्राइबल डेवलपमेंट ड्राइव के लिए 2404 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल, प्लांटेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन फॉर ट्राइबल फार्मर के लिए आप आंध्र प्रदेश के लिए तो सीड्स एंड प्लांट फॉर कॉफी, सिल्वर ओक्स, जैक फ्रूट फॉर रिप्लेसिंग द कैनोवेशन कल्टीवेशन के लिए। अरुणाचल प्रदेश में जो है हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2025 में तो सपोर्ट किया है ट्राइबल वीवर्स एंड कल्चरल हेरिटेज के लिए। यूनियन बजट 2025-26 में जो बूस्ट हुआ है तो 14,925 करोड़ रुपए फॉर ट्राइबल अफेयर्स के लिए। और ईएमआरआई देखा जाए एक्सपेंशन में प्रधानमंत्री जो जन जीवन है उसके लिए, फिर पीएम आज्ञा जो है, पीएम जनमन है सेंटर, इन सब के लिए रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अपोलो 13 जो है मून मिशन है। लीडर्स जेम्स लोवेल्स डाई एट 97, यानी इनका डेथ हो गया है 97 के एज में इनका, और इनका मिशन था अपोलो में इन्होंने काम किया था। देखो, अगर बात करें जेम्स आर्थर लोवेल्स को तो ये इनका जन्म हुआ था 25 मार्च को हुआ था 1928 में। ठीक है, क्लेवलैंड यूएसए में। डाइड हुए 7 अगस्त 2025 लेक फॉरेस्ट इलिनॉइस एट द एज ऑफ 97 में। प्रोफेशन इनका था यूएस नेवी कैप्टन थे, नासा में एस्ट्रोनॉट काम किए थे, टेस्ट पायलट भी थे और आथर भी थे। स्पेस मिशन में बात करें तो जिमनी 7 जो आया है 1965 में, उनका इनका युग है। जिमनी 12 जो है 1966 में भी इन्होंने किया। और अपोलो 8 जो था 1968 में, जो फर्स्ट मिशन टू लीव अर्थ ऑर्बिट एंड सर्किल द मून। ठीक, फिर अपोलो 13 1917 में कमांडर थे और लीड क्रू थे, सर्वाइवल आफ्टर द ऑक्सीजन एंड टैंक एक्सप्लोरेशन। अपोलो 13 की अगर बात करें तो इसका लॉन्च हुआ था 11 अप्रैल 1970 को। जो क्रू थे तो जिम लोवेल थे, जैक स्विगर थे और फ्रेड हेजे थे। गोल इनका था कि लैंड ऑन द मून को लैंड करेंगे और फॉर द मूरो हाईलैंड के लिए। इंसिडेंट हुआ कि ऑक्सीजन टैंक जो है एक्सप्लोडेड हुआ 2 डेज इनटू मिशन में, और क्लिपिंग पावर हुआ जो लाइफ सपोर्टेड की। एक्सेल में देखा जाए तो मून लैंडिंग अबॉर्ड किया, लूनार जो मॉड्यूल थे यूज एट द लाइफ बोट के लिए, और आउटकम आया था क्रू रिटर्न द सेफ्टली 17 अप्रैल को वापस आ जाते हैं इन 90, यानी 6 दिन के बाद ये वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट अप्रूव द मेरिट स्कीम टू स्ट्रेंथ द टेक्निकल इंस्टीट्यूट। देखो, गवर्नमेंट ये मेरिट स्कीम की अगर बात करें क्या है तो इसका फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च इंप्रूवमेंट टेक्निकल एजुकेशन, इसका नाम रखा गया है।
कवरेज की बात करें तो 275 इंस्टीट्यूशन है इसमें, 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, 100 इसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज है अक्रॉस द इंडिया के। ड्यूरेशन की बात करें तो 26 से लेकर 29-30 तक रखा गया है, 5 साल के लिए इनकी रखी गई है। ठीक है। दूसरी अगर चीज़ बात करें तो फंडिंग के लिए, तो फंडिंग में एक चीज़ है कि 2000 जो चार मतलब 2000 अगर देखा जाए तो इनकी फंडिंग की अगर बात करें तो 2400 की जो है करोड़ रुपए की इसकी लागत जो फंडिंग लगाई गई है, नियर अबाउट देखा गया है तो। और ये भी टोटल जो आउटलेट हुआ है 2100 करोड़ एज ए वर्ल्ड द बैंक लोन लिया गया है एक्सटर्नल असिस्टेंट के लिए। और ये किस प्रकार का स्कीम है, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो इस साथ ये देखा जाए तो किसी भी स्टेट में इजीली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़ इसकी ये फ़ायदा है। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें इसमें, तो दूसरा हम देख सकते हैं इसमें, दूसरा अगर देखो, दूसरा अगर इसका ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इनहांस द क्वालिटी। क्वालिटी को क्या करेगा, ये इनहांस करेगा। ठीक, इक्विटी देगा, गवर्नमेंट इन द टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देगा, अलाइन द टेक्निकल इंस्टीट्यूट विद एनईपी 2020, प्रमोट करेगा रिसर्च इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट को, इशू करेगा गाइडलाइंस फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी टेक्निकल प्रोग्राम के लिए, इंप्रूव करेगा लर्निंग आउटकम्स हो या एम्प्लॉयबिलिटी हो या स्टूडेंट प्रोग्रेशन हो, स्ट्रेंथ करेगा रिसर्च इंडस्ट्री एंड सोसाइटी लिंकेज के लिए, डेवलपमेंट फ्यूचर एकेडमिक लीडर्स विद द फोकस ऑफ द वुमेन फैकल्टी के लिए। इंटरवेंशन की अगर बात करें तो ऑफर जो है इंटर्नशिप है फॉर स्टूडेंट के लिए भी है, अपडेट क्यूरिकुलम टू मैच इंडस्ट्री नीड्स के लिए, ऑर्गेनाइज द फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सेट अप द रिसर्च हब, सपोर्ट द इनक्यूबेशन इनोवेशन सेंटर्स, स्किल्स एंड लैब्स एंड मेकर लैब्स एंड लैंग्वेज वर्कशॉप। Expected the outcomes है a better quality assurance, the governments in the technical education, increase in the accreditation rates, more market aligned curriculum है, strong जो research environment है इन engineering education के लिए, currently देखा जाए तो लो एज पर 2023 वर्ल्ड बैंक के लिए, improve the employment opportunity for 7.5 लाख स्टूडेंट। नेक्स्ट बात की तो इंडिया एम्बार्क जो हुआ है इंडोजिनस ग्रीन हाइड्रोजन शिप बिल्डिंग मिशन के लिए। देखो, हाईलाइट में देखा तो इंडिया ने स्टार्ट किया है कि जो बिल्डिंग करेगी तो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पावर शिप। ठीक है, बिल्डर्स जो होंगे कोचिंग शिप यार्ड लिमिटेड होगा, मेजावन डॉक एंड शिप बिल्डर्स भी होंगे लिमिटेड, 1 शिप ईच में, प्रत्येक शिप में रखा गया। शिप पावर्ड होगा बाय इंडोजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के लिए। फंडिंग देखा जाए तो 115 करोड़ रुपया अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के द्वारा रखा गया है। 2 फेज इसका प्लान है, retrofit existing the vessel of the used hydrogen fuels and build hydrogen refueling infrastructure at the key port। की पार्टनर्स की अगर बात करें तो शिपिंग द कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो वीओ है, चिदम्बरनर पोर्ट ऑफ अथॉरिटी है। ठीक है, वीओसीपीए प्रोजेक्ट है 750 मीटर क्यूब ग्रीन मेथनॉल एंड बंकरिंग फैसिलिटी इन द टूटिकोरिन, पोर्ट टू बी हाइड्रोजन हब्स टूटिकोरिन, दीनदयाल, प्रदीप। अगर देखा गोल की बात करें तो प्रमोट इको फ्रेंडली मैरिन टाइम्स ट्रांसपोर्ट एंड रिड्यूस द सी रूट पॉल्यूशन। स्ट्रेटेजिक एम की बात करें तो मेक इंडिया एज अ लीडर इन द ग्रीन हाइड्रोजन शिपिंग टेक्नोलॉजी। नेशनल ग्रीन टेक्नोलॉजी मिशन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिशमेंट इंडिया एज द ग्लोबल हब फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन पॉपुलेशन प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट के लिए। अप्रूवल की बात करें तो सेक्शन बाई द यूनियन कैबिनेट इन जनवरी 2023 में। बजट की बात करें तो 19,744 करोड़ है। और नोडल मिनिस्ट्री की बात की तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। कंपोनेंट्स की बात की तो इंसेंटिव है बूस्ट डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इन द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। पायलट प्रोजेक्ट की बात करें तो डिप्लॉयड इन स्टील शिपिंग लॉन्ग रेंज मोबिलिटी अदर्स जो है हार्ड टू एबैट सेक्टर्स हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन हब्स की बात करें तो बिल्ड ऑफ प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन अ क्लस्टर विद द एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉलिसी सपोर्ट की बात करें तो इनेबल द केस ऑफ प्रोडक्शन वाइब इंट्रोड्यूस हो रही है, इसमें ट्रांसमिशन चार्जेज होंगे। और स्किल की बात करें तो एडवांस हाइड्रोजन रिसर्च होंगे, ट्रेन एंड स्किल वर्कशिप भी होगा। इसके बाद एक्सपेक्टेड आउटकम बाय 2020-30 तक अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन इसका है कि देखा जाए तो मोर देन 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रति ईयर निकाला जाएगा। रिन्यूएबल जो एनर्जी होगा कैपेसिटी जो है प्लस अगर देखा जाए 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी होगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 8 लाख करोड़ का है, प्लस से भी अधिक जाएगा। जॉब्स की बात करें तो 6 लाख से अधिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएंगी। इम्पैक्ट की बात करें तो सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपये फ्यूजल फ्यूल इम्पोर्ट हुआ और कट देखा जाए तो 50 मिलियन टन जो है GHG इमिशन एनुअली आएगा। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्लाइमेट
डिनलाइजेशन इन द चांस फॉर अदर कंट्री टू द सेटअप। अब देखो इस पे क्या हुआ है। द आर्टिकल डिस्क्राइब हाउ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन removal of climate scientists, a detection of the national climate assessment data, rollback of the greenhouse gas regulation, promotion of the climate specific report are the irradiating US के लिए climate preparedness and weakening international effort tackle the global warming के लिए। अब जो रिसेंट में क्या हुआ कि जो यूएस एक्शन है क्लाइमेट एंड एनर्जी के लिए, तो एनसीए रोल बैक अनाउंस द अपडेट ऑफ द नेशनल क्लाइमेट असेसमेंट रिवॉल्व द रिपोर्ट फ्रॉम द ऑफिशियल साइट के लिए। क्लाइमेट रेगुलेशन रिपील हुआ है। ईपीए जो है मूविंग टू स्क्रैप 2009, जो जीएचई है इंडेंजरमेंट फाइंडिंग में देखा गया है। न्यूक्लियर पूछ की बात करें तो ये $83 जो मिलियन टन लोन्स होंगे डिस्ट्रीब्यूट मैकेनिज्म हुआ है। सोलर कस्ट की बात करें तो टर्मिनेट करता है 73 बिलियन डॉलर्स में। सोलर फॉर द लो एंड इंक्रोड रिन्यूएबल अगर सेटबैक की बात करें तो देखा जाए तो हॉल्टेड है 4.9 बिलियन टन। देखो इम्पैक्ट की अगर बात करें तो अंडरमाइन साइंटिफिक बेसिस होगा, रेगुलेशन रोल बैक होगा, स्प्रेड क्लाइमेट स्पेक्टिसिज्म होगा, कट टू क्लीन एनर्जी एसेक्स होगी, वीकनेस ग्लोबल एफर्ट भी होगा क्योंकि यूएस ने विद्रॉ कर लिया है पेरिस पैक्ट एंड पॉलिसी रिवॉल्व्स रिड्यूस द इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉर्पोरेशन। ये भी एक समस्या बढ़ी है। तो क्या होना चाहिए वे फॉरवर्ड में, तो रिस्टोर द साइंटिफिक इंटीग्रेशन करना चाहिए हमें, यानी रीइंस्टेट द एनएससी जो है आपका साइंटिस्ट हो, रिपब्लिश क्लाइमेट डेटा हो या प्रोटेस्ट करते हैं रिसर्च फ्रॉम द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के। रीफ्रेम द रेगुलेटरी वर्क फ्रेमवर्क अपहोल्ड कर सकते हैं 2009 जीएचई इंगेजमेंट फाइंडिंग कर सकते हैं इमिशन रेगुलेशन के लिए। प्रमोट ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, इंश्योर द क्लाइमेट रिपोर्ट आर द पब्लिक एसेसिबिलिटी एंड पीयर रिव्यू के लिए। इन्वेस्ट इन द क्लीन एनर्जी इक्विटी के लिए। रिवाइज द एक्सपेंड द प्रोग्राम्स इन द लाइक सोलर फॉर ऑल टू द सपोर्ट द वल्नरेबल कम्युनिटी। तो इस तरह से आज का हमारा द इंडिविजुअल आर्टिकल समाप्त हुआ। हम फिर कल मिलेंगे एक नए आर्टिकल